जीवन के संघर्ष का सामना कैसे करें? आप बहुत चिंता करते हैं। क्या आप डर से प्रभावित हैं या चेतावनी में जब्त हैं? क्या आप कभी चिंतित और परेशान थे? यीशु ने कभी नहीं कहा, चिंता मत करना, क्योंकि चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वास्तव में चिंता करने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी चिंता मत करो। यीशु ने कई बार अपने शिष्यों से कहा, मत डर और चिंता मत करो। डर और चिंता का जवाब है भरोसा करना और आज्ञा पालन करना। चिंता, निराशा और डर से निपटने के लिए यीशु हमें 7 तरीके बताते हैं। परमेश्वर का भय मानो और किसी का नहीं। यदि आप सही रीति से परमेश्वर का भय मानते हैं, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किस से डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। वरन मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। परमेश्वर के लिए अपना मूल्य समझें। यीशु आपसे कहते हैं, चिंता मत करो या मत डरो, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप मूल्यवान हैं। वह आपसे प्रेम करते हैं। तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। वह नजदीक से जानते हैं। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। पवित्र आत्मा पर भरोसा करें। वह आपसे कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि आप सहायता के लिए पवित्र आत्मा पर भरोसा कर सकते हैं। जब आप विरोध, कठिन परिस्थिति, मीटिंग आदि का सामना करें, तो यीशु कहते हैं कि जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। जीवन के उद्देश्य से न चूकें। यीशु कहते हैं कि चिंता करने से आप जीवन के संपूर्ण उद्देश्य से चूक जाएंगे। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। वह एक व्यापारी का दृष्टांत सुनाते हैं, जिसने बहुत ही सफल व्यवसाय स्थापित किया और बहुत धन कमाया। शायद पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती थी, मगर यीशु उसका वर्णन एक मूर्ख और असफल व्यक्ति के रूप में करते हैं। उसने गलत अनुमान लगाया कि वह कई सालों तक जीवित रहेगा। उसने इस जीवन के परे कभी नहीं देखा। उसका जीवन सिर्फ उस पर केंद्रित था। शब्द मैं या मेरा 11 बार आता है। उसने सोचा कि वह योग्य है और उसकी संपत्ति भी योग्य है। वह धनी बनने के तरीके को समझने में सच में असफल रहा। वह परमेश्वर के प्रति धनी नहीं था, जैसा कि बताया गया है। एक व्यक्ति अपने आप में लिपटा हुआ बहुत छोटा पैकेज बन जाता है। यह एहसास करना कि गड़बड़ी करना व्यर्थ है। यीशु आपसे कहते हैं कि भौतिक धन संपत्ति और शारीरिक जरूरतों के परे देखो। अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन यह आपका केंद्र नहीं होना चाहिए। भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। परमेश्वर की देखभाल और प्रावधान पर भरोसा रखें। यीशु बताते हैं कि चिंता विश्वास के विपरीत है। यदि आप भरोसा करेंगे तो आप चिंता नहीं करेंगे। यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। परमेश्वर की देखभाल और प्रावधान में भरोसा करने के लिए विश्वास शामिल है। परमेश्वर के राज्य की खोज करें। भरोसा और आज्ञा पालन साथ साथ चलते हैं। बजाय इसके कि आप खुद के लिए इकट्ठा करें, आपको परमेश्वर की नज़र में धनी होना जरूरी है। भौतिक चीजों के बारे में चिंता करने के बजाय आपको उसके राज्य की खोज करनी चाहिए, जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता में आपको दिया है। यह आपके जीवन का केंद्र होना चाहिए, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद। आपने मुझे बार बार कहा कि चिंता मत करो और मत डरो। मुझे आपके राज्य की खोज करने और मुझे इस बात पर भरोसा करने में मेरी मदद कीजिए कि ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।